नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप मेरे साथ बिहार के पॉलिटिकल गतिविधि को लेकर बने हुए हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे चैनल को। तो हम एक बार फिर बात करेंगे पप्पू यादव की। हमने कहा था कि पप्पू यादव बुरी तरह से फंस चुके हैं। न तो अब बाएं जा सकते हैं और न दाहिने जा सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अरमानों के साथ अपने दल जनाधिकार पार्टी का विलय किया था और वो भी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विलय किया था और सब कुछ तय था। उनकी पत्नी रंजीत रंजन न केवल सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी से बात कर चुकी थी। बिहार के जो प्रदेश स्तर के लीडर हैं उनसे भी लगभग सहमति बन गई थी और उसके बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपने दल का विसर्जन किया, विलय कर दिया उनका। अब उनके जो दल जनाधिकार पार्टी है वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भले ही उसके कार्यकर्ता अभी हैं, लेकिन वो जहां पप्पू रहेंगे वहीं उनके कार्यकर्ता भी रहेंगे। हम ये भी बताएंगे कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव ने अपने दल का विलय किया था उसके ठीक एक रात पहले वो बिहार के यादवों के सिरमौर और यादवों के सबसे बड़े लीडर लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। उस दिन तो कुछ न पप्पू यादव की तरफ से कहा गया और न ही लालू यादव की तरफ से मीडिया में कोई बयान दिया गया, लेकिन बाद में जब रुपौली की विधायक, जदयू की विधायक जो कि 4 बार विधायक लगातार बनती रही हैं, वो जब लालू यादव से मुलाकात करती हैं और पार्टी उन्हें दल में शामिल करती है, उसके बाद पप्पू यादव का कान खड़क जाता है। उसके बाद पप्पू यादव लालू यादव के साथ जो बातें हुई थी उसका खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव से हमने आशीर्वाद मांगने गया था और हमने ये पूछने गया था, एक कहने गया था, ये बताने गया था, आशीर्वाद ये लेने गया था कि मैं जो प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम पिछले कई महीनों से कर रहा था, एक बड़ी रैली भी की थी, उसके बाद वहां से वो सांसदी लड़ना चाहते थे, सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए वो लालू यादव का आशीर्वाद लेने गए थे। हालांकि बात अब ये भी सामने आ रही है, खुद पप्पू यादव ने भी कहा है कि लालू यादव ने शायद उन्हें अपने दल का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करने को कहा था, जिसे पप्पू यादव ने मुनासिब नहीं समझा। लालू यादव ने उन्हें पूर्णिया छोड़कर मधेपुरा या फिर सुपौल से लड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन पप्पू यादव ने उस पर भी हाथ जोड़ लिया था। उसके बाद पप्पू यादव वहां से मुलाकात करने के बाद निकल जाते हैं, एक ट्वीट भी करते हैं, उसमें फोटो भी पोस्ट होता है, उसमें लालू यादव से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हमने आशीर्वाद लेने गया था पूर्णिया से सांसद लड़ने के लिए। लेकिन जब बीमा भारती का एंट्री होता है और बीमा भारती जब अपने आप को तेजस्वी यादव के सामने पार्टी में शामिल होने की जो बात सामने आती है, जो फोटो तस्वीर सामने आती है या आरजेडी की तरफ से या फिर बीमा भारती की तरफ से, उसके बाद पप्पू यादव थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। पप्पू यादव ने कहा कि जब हमसे लालू यादव ने कहा था मधेपुरा या सुपौल से लड़ने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूर्णिया हमारी मां है और पूर्णिया से हम मर जाएंगे, मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन न तो कांग्रेस छोड़ना पसंद करेंगे और न ही पूर्णिया छोड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न तो वो सुपौल लड़ेंगे और न मधेपुरा लड़ेंगे। साफ साफ उन्होंने लालू यादव से कहा था। इसके बाद भी आज जो तस्वीर है बीमा भारती की तरफ से जो जारी होती है और जो पोस्ट किया जाता है एक्स पे, उसमें पप्पू यादव जहां से सांसद बनना चाहते थे, वहां का जो सैम्बुल आरजेडी सुप्रीमो से बीमा भारती ग्रहण करती है। लेकिन सबसे गौर करने बात यह है कि जब बीमा भारती तस्वीर पोस्ट कर रही हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव कि जो बच्ची है उसका बर्थडे आज है और न तो लालू पटना में है और न तेजस्वी पटना में है, न बीमा भारती दिल्ली गई है। तो फिर आज उस तस्वीर को पोस्ट करने का क्या मामला था? तो ये भी आपको जानकारी होगा कि कल तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी कांग्रेस के बड़े लीडर से, मुकुल वासनिक के घर वहां बैठक हुई थी और वहां
जो 9 सीट और 6 सीट की बात हो रही थी, कांग्रेस से अभी तक जीत जो बना हुआ है, खासकर कटिहार की सीट पे भी बात हो रही थी। कटिहार में तारिक अनवर लड़ना चाह रहे थे। औरंगाबाद की सीट पे बात हो रही थी, जहां से निखिल कुमार लड़ना चाहते थे, लेकिन निखिल कुमार के जगह पे वहां अभय कुशवाहा को आरजेडी ने सैंबल तक दे दिया। उसी तरह से बीमा भारती भी आज सैंबल दिखा दी कि मुझे भी सैंबल लालू यादव ने दे दिया है और मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ती हूं। लेकिन आपको ये मालूम होगा या आपको ये याद होगा कि जब रात में पूर्णिया से रुपौली जो विधायक हैं, वो बीमा भारती जब लालू यादव से मुलाकात करके निकलती हैं, तो उस समय कहती है कि ठीक है, मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम मुलाकात करने आए थे और अगर वो चाहेंगे तो हम पूर्णिया लड़ सकते हैं चुनाव। उन्होंने साफ कुछ नहीं किया था, जबकि हकीकत यह है कि उस समय उन्हें सैंबल तक दे दिया गया था और जिसका खुलासा उन्होंने आज किया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये हो गया कि पप्पू यादव अब क्या करें, न घर के रहे न घाट के रहे। और आज भी वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब करेंगे तो क्या? लेकिन जो ये वाकया हुआ उसके बाद से जो पप्पू यादव का आप दहाड़ते हुए वक्तव्य सुनते थे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या फिर और किसी मसले पे, उनकी आवाज आज थोड़ी मध्यम हो गई है, धीमी हो गई है। उनके मुख से आवाज नहीं निकल रहा है। जब किसी व्यक्ति के पैरों तले से जमीन जब निकल जाती है तो उसका आवाज, उसका लाउडनेस जो है काफी कम जाता है। आप जितने भी इंटरव्यू किसी भी चैनल में देखे होंगे तो आप इसका अंदाजा आप लगाए होंगे कि आखिर पप्पू यादव इतने मध्यम आवाज में, इतने स्लो आवाज में क्यों बोल रहे हैं। कहते हैं कि जब आदमी को आवाज नहीं निकलती, आदमी का आवाज मुंह से नहीं निकलता है, तो उन्हें पानी पीना पड़ता है। पप्पू यादव को कहीं ना कहीं लालू यादव ने पानी पिला दिया है। अब लालू यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से जो कुछ हो रहा है, जग जाहिर है कि लालू यादव बिहार में यादवों के नेता हैं और पिछले 2 दशक से भी ऊपर से वो यादवों का वोट बैंक पर उनका एकाधिकार है। यादव समाज उन्हें दिन रात भगवान की तरह पूजता है और जहां लालू यादव बोलते हैं उस उम्मीदवार को आंख मूंद कर लोग वोट करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज है जो लालू यादव को एक डर है कि अगर पप्पू यादव को पूर्णिया के माध्यम से, प्रणाम पूर्णिया उनका कार्यक्रम था, जिस तरीके से उन्हें वहां का समर्थन मिला था और जिस तरीके से वो पहले 3-4 बार निर्दलीय वहां से चुनाव जीत चुके हैं, पूर्णिया का जिस तरीके से समर्थन है, तो कहीं ना कहीं लालू यादव को लगता है कि ये उभरता हुआ नेता, पहले भी हालांकि पप्पू यादव का अपना वजूद था, आज जो ये तेजी से बढ़ रहा है, इसका वजूद है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में जिस समय खुद बिहार के बड़े बड़े मुखिया, बिहार को चलाने वाले मुखिया, आम नेता, किसी भी दल के नेता कोई घर से नहीं निकल रहे थे, मास्क मास्क लगाए हुए, हाथ में ग्लव्स लगाए हुए, दस्ताना पहने हुए घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सैनिटाइजर साथ में रखते थे, गाड़ी में, हाथ में, पैकेट में। वहां पप्पू यादव प्रत्येक हॉस्पिटल में जा रहे थे। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत थी, किसी को डॉक्टर की दिक्कत थी, किसी को दवाई की दिक्कत थी, वहां पे पप्पू यादव खड़े थे। और वो कोटा से जो बच्चे जो फंसे हुए थे उनके लिए बजाते बस उन्होंने भेजा था। जहां भी जरूरत था पप्पू यादव दिल खोल के कोरोना काल में मदद कर रहे थे, जिस समय पूरा दुनिया पैक था, पूरा देश पैक था, पूरा भारत लॉकडाउन था, एक आदमी को निकलने में परेशानी हो रही थी, पप्पू यादव दिन रात एक किए हुए थे। क्या पूर्णिया, क्या पटना, क्या मधेपुरा, क्या दिल्ली, जहां भी उनकी जरूरत होती थी वो पहुंच जाते थे। अपने आप को दिन रात 24 घंटा वो डॉक्टर से भी ज्यादा अपने आप को वो लगाए हुए थे कोरोना काल में। जब असमय स्थिति में पटना में बाढ़ आई, पूरा पटना इलाका डूबा हुआ था, उस समय पप्पू यादव को आपने देखा होगा कि वो खुद ट्रैक्टर पर और बुलडोजर पर सवार होकर डोर टू डोर जा रहे थे। जिनके घर डूबे हुए थे उनके घर में जाके उन्हें खाने के पैकेट, बिस्कुट, चूड़ा, जो भी उनके पास पानी, सभी कुछ पहुंचा रहे थे। यहां तक कि यहां के सबसे बड़े लीडर बीजेपी के हैं, उनके घर के, उनके मोहल्ले में भी वो जाकर पहुंचा रहे थे। अगर कहीं कोई घटना होती है पूरे देश दुनिया में, पूरे बिहार में, पूरे
देश में, बिहार में, बंगाल में या फिर मुंबई में अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वहां सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। जहां प्रशासन का एक दस्ता नहीं पहुंचता है वहां सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं अगर किसी को दवा की जरूरत है किसी को, तो वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। अगर किसी के साथ कोई घटना हो गई है, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, तो वह पप्पू यादव दल से ऊपर उठकर समाज के हित को देखते हुए और जात जमात से ऊपर उठकर वो पहुंच जाते थे। पप्पू यादव इधर कुछ दिनों में, कुछ सालों में अपना एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा छवि बना चुके थे आम लोगों के बीच में, जो कहीं न कहीं उन्हें सबसे अलग कर रहा था। और इसी बात को लेकर लालू यादव को टेंशन है। लालू यादव को लगता है जो उनके पुत्र तेजस्वी यादव कल मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि पप्पू यादव ने साफ कहा है लालू यादव हमारे पिता तुल्य हैं और तेजस्वी को भाई बताए। वो ये भी बोले हैं कि 24 के साथ साथ 25 में भी वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और दिन रात एक कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पूर्णिया सीट उनको दे दी जाती है तो पूर्णिया के इर्द गिर्द जो सीमांचल का इलाका है वहां वो मजबूत स्थिति में महागठबंधन को जिताने के लिए दिन रात एक करेंगे। पूरे बिहार में महागठबंधन जीते इसके लिए वो प्रयास करेंगे। लेकिन अब पप्पू यादव की बोलती लालू यादव ने बंद कर दी है। लालू यादव को भी पता है कि पप्पू यादव का क्या स्थिति है और क्या सीमांचल के इलाकों में स्थिति है। लेकिन अब जिस तरीके से पप्पू यादव के साथ जो कुछ हुआ है वो अपने आप में सब लोग जानते हैं, सभी दल के लोग जानते हैं कि आखिर पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। जन अधिकार पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया और विलय करने के बाद जो उनकी स्थिति बनी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और वो आखिरी सांस तक अब अभी भी बोल रहे हैं कि पूर्णिया छोड़ देंगे, पूर्णिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कोई अगर सोचता है कि वो पूर्णिया छोड़ देंगे, ये संभव नहीं है। जीते जी वो दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अब उनके सामने एक उनका हम स्टेटमेंट ये भी देखे हैं कि फ्रेंडली फाइट की अब बात आती है। आरजेडी ने तो बीमा भारती को सैंबल दे दिया है, जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को सैंबल दे दिया है। पप्पू यादव अगर फ्रेंडली फाइट करते हैं अब उनके पास यही एक ऑप्शन है, या तो चुनाव नहीं लड़ेंगे और या तो लड़ेंगे। लेकिन उनका साफ कहना है कि पूर्णिया के लोग और पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की मां बहनें उन्हें बुला रही है, पुकार रही है और वहां से चुनाव लड़ने के लिए कह रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ सकती है, तो विकल्प तो है उनके पास। उनका इशारा साफ था कि अगर जरूरत पड़े तो पूर्णिया से वो चुनाव उस स्थिति में भी लड़ सकते हैं। लेकिन उनकी आवाज रूंध गई है, उनकी आवाज, उनकी लाउडनेस कमजोर हो गई है, उनका आवाज कहीं ना कहीं दब गया है और वो खुद पेशोपेश में है कि आखिर क्या किया जा सकता है। बातें ये भी हो रही थी कि पप्पू यादव 12 सीटों पर तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें एक सीट भी हासिल नहीं हो रही थी। बात यह भी हो रही थी कि 3 सीट पर आखिरी कांग्रेस से बातचीत चल रही थी। एक सीतामढ़ी सीट के लिए बात कर रहे थे वहां, जो कि जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे राघवेंद्र कुशवाहा, वो उनके काफी करीब थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे राजनीतिक थे, जेडीयू में रहे, एलजेपी में रहे रामविलास पासवान के लिए, तो उनके लिए एक सीट मांग रहा था, एक कोई और सीट अल्पसंख्यक समाज के लिए। लेकिन अब तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पप्पू यादव खुद बेघर हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, हाथ मलने के सिवा कोई ऑप्शन अब नहीं रह गया। अब देखने वाली बात यह होगी क्या अगले 24 घंटों में जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आएंगे तो क्या होगा। लालू यादव वापस पटना आएंगे और कांग्रेस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उसमें क्या कुछ होता है। पप्पू यादव उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या रुख अपनाती है, कांग्रेस का क्या डिसीजन होता है, उसका इंतजार वो कर रहे हैं, उसके बाद ही वो करेंगे। कि इतना तो बात तय है कि जन अधिकार पार्टी का विलय हुआ है, उनके कार्यकर्ता अभी भी उनके साथ है, जो उनके साथ है पूर्णिया में कैंप किए हैं, पूर्णिया में डोर टू डोर कंपेनिंग चला रहे हैं, मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, वहां की जनता से लगातार उनका संपर्क है। और ये बात भी तय है कि बीमा भारती और पप्पू यादव में आसमान जमीन का अंतर है। 4 बार से विधायक रही हैं, वो नीतीश का दामन छोड़ के आई हैं, वो अलग बात है, लेकिन वहां संतोष कुशवाहा को नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने खड़ा किया है। ऐसे में वहां अगर संतोष कुशवाहा का अगर कोई अगर डटकर मुकाबला कर सकता है तो पप्पू यादव। और इंडिया अलायंस महागठबंधन के लोग भी जानते हैं, यहां तक कि एनडीए के लोग भी जानते हैं कि पूर्णिया सीट अगर पप्पू यादव वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं
बीमा भारती को अगर सिंबल वापस लेके, तो सीट निकालना संतोष कुशवाहा के लिए काफी परेशानी भरा सबब होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस की 9 सीट मिलती है या फिर 6 सीट मिलती है। कटिहार में क्या होता है, बेगूसराय में क्या होता है, औरंगाबाद में क्या हो सकता है, और कौन कौन सी सीट उन्हें दी जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि पप्पू यादव बुरी तरह से फंस गए हैं और लालू यादव यादवों का एक छत्र नेता खुद हैं और अब उनके बाद तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं, इसलिए पप्पू यादव को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अब क्या होगा पप्पू यादव का, ये तो अगले 24 घंटे में तय करेंगे, और क्या कुछ पप्पू यादव फैसला करते हैं वो 24 घंटे में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सामने आएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए और राजनीतिक बातों पर चर्चा करने के लिए हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। आप भी हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।